आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जो नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होता है, जो वायरिंग डायग्राम होता है और उसका जो साइकिल डायग्राम होता है। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फ्रिज का साइकिल डायग्राम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ उसका जो पाइप कनेक्ट होता है, गैस कैसे कैसे रनिंग करता है। ठीक है, और उसका हम वायरिंग डायग्राम भी बता चुके हैं सिंगल डोर का, कि कहाँ कहाँ से वायर होके गुजरता है, कैसे कंप्रेसर में जाता है, कैसे थर्मोस्टेट, कैसे डोर स्विच। तो पहले हम प्रैक्टिकल कराने से पहले एक बार हम आपको और बता देते हैं, चाहे वो गोदरेज की हो, चाहे सैमसंग की हो, चाहे वो एलजी की हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, होता तो सब में एक ही जैसा पार्ट है। ठीक है, थोड़ा मॉडल अलग अलग होते हैं, रहता है हर सिंगल डोर फ्रिज में बस इतने पार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एक थर्मोस्टेट होता है जो फ्रीजर के पास लगता है, उसको कूलिंग घटाने बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और एक डोर स्विच होता है जो कि आप दरवाजा खोलेंगे तो स्विच ऊपर ऑन होगा और बल्ब जला देगा, फिर दरवाजा आप ऑफ बंद करेंगे तो स्विच ऑफ होगा और बल्ब को बुझा देगा। ठीक है, और नीचे होता है एक रिले और एक ओएलपी, उसके बाद होता है यहाँ कंप्रेसर। ठीक है, तो इसके बारे में हम तो बता चुके हैं पिछले वीडियो में। प्रैक्टिकल करने से पहले एक बार हम आपको ध्यान में दिला देते हैं कनेक्शन कैसे जाएगा, नहीं तो हम प्रैक्टिकल कराएंगे, हम कितनों को समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये कंप्रेसर है। ठीक है, ठीक है, जो आता है वो दो ही वायर आते हैं, न्यूट्रल और फेज, जिसमें करंट आता है। ठीक है, तो एक तो आ गया आपका न्यूट्रल। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका रिले में चला गया। ठीक है, और एक आ गया यहाँ पे, ये फेस हो गया। ठीक है, इसको हम फेस मानते हैं और इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, फेस आपका गया थर्मोस्टेट पे, डायरेक्ट पहले थर्मोस्टेट पे जाएगा। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट के किसी एक पिन से कनेक्ट होके फिर डोर स्विच में जाएगा, डोर स्विच के एक पिन में कनेक्ट होके फिर दूसरे पिन से निकलेगा। ठीक है, दूसरे पिन से निकलेगा, यहाँ बल्ब में दो पिन लगे होते हैं, एक पिन में ये चला जाएगा। बहुत सिंपल सा ये है। ठीक है, और उसके बाद बल्ब में फिर यहाँ जो न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रल जो है बल्ब से, यहाँ बल्ब के लिए न्यूट्रल जरूरी है बल्ब ऑन होने के लिए, तो यहाँ ये रिले से नीचे से एक तार ऊपर जाता है, वो जाके बल्ब में डायरेक्ट जाता है, वो ब्लैक वायर से जाएगा और वो न्यूट्रल वायर रिले से निकल के जाता है। ठीक है, बल्ब को ऑन करने के लिए, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे सीरीज से काम चल जाएंगे एक ही वायर से। ठीक है, ये एक ही वायर से काम चल जाएगा, बस बल्ब जलाने के लिए न्यूट्रल और फेस लगता है। ठीक है, और उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करने के लिए फेस की जरूरत है, रिले में न्यूट्रल चला गया है तो फेस यहाँ टीएस से आता है, जो कि टीएस ये कूलिंग कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। जो टीएस अपना कूलिंग सेंस कर लेगा तो कंप्रेसर को बंद यही करता है ज्यादा कूल होने पे, तो इसीलिए कंप्रेसर का सप्लाई यहाँ से मेन कॉमन में जाता है, और अगर कंप्रेसर गर्म होता है तो यहाँ एक ओवरलोड रहता है, वो बंद करता है। ठीक है, ये ओएलपी है, ओवरलोड प्रोडक्ट। ठीक है, ओएलपी, और ये रिले है। ठीक है, ये है सिंगल डोर फ्रिज का डायग्राम, जो कि हम आपको प्रैक्टिकली आज गैस चार्ज करके और इसका कनेक्शन करके आपको बाहर ही फ्रिज को खोल के बताने वाले हैं, इसलिए हमने आपको इतना ध्यान में दिला दिया। और ये जो टीएस का दूसरा वाला पिन से जो वायर निकलेगा वो जाएगा आपका ओवरलोड प्रोडक्ट में कनेक्ट होगा। अब यहां से जब हम सप्लाई देंगे तो ये कंप्रेसर चल पड़ेगा, और ज्यादा कूल होने पे ये फ्रीजर में लगता है इसका कनेक्शन, ये जो सेंसर वायर होता है टीएस का, ये फ्रीजर में जाके अटैच रहता है। ज्यादा कूलिंग होने पे ये कंप्रेसर को बंद करता है, और कंप्रेसर ज्यादा हीट होने पे ओवरलोड बंद करता है, दरवाजा खोलने पे ये स्विच जो है बल्ब को जला देता है। ठीक है, बस इतना होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ वायर है और रिले है, कंप्रेसर है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है हमारा थर्मोस्टेट, और ये हमारा फ्रीजर, और ये हमारा कंडेंसर जाली, हीटिंग कंडेंसर। इसके जो कनेक्ट कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन होगा, ये मैकेनिकल भाग जो है, इसको जहां जहां कनेक्शन होगा उसको हम अलग से बताएंगे। पहले तो हम आपको अभी ये जो वायरिंग है इसका, और यहाँ पे ये होल्डर है, बल्ब है, इसको हम कनेक्ट कैसे कैसे करेंगे इतने सारे को। तो पहले आप हमने जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया वैसे यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा 3 पिन टॉप है, ये फ्रिज का मान लीजिए मेन वायर होता है, तो इसमें से जो दो वायर होते हैं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो एक वायर फ्रिज में सीधा सीधा ऊपर जाता है, ऊपर की ओर जाके वो थर्मोस्टेट में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ थर्मोस्टेट में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसी थर्मोस्टेट में कनेक्ट करके इसमें हमने पिन लगा रखा है खोज के। ठीक है,
ये पिन जो है अब ये इस वायर में हमने कनेक्ट कर दिया, इस वायर में कनेक्ट करके एक थर्मोस्टेट के किसी भी एक पिन में हमने कोच दिया, ठीक है। अब उसी में से फिर वायर निकल के ये डोर स्विच में आया है, ठीक है, ये डोर स्विच है, और डोर स्विच के फिर दूसरे वाले पिन से निकल के वो बल्ब की ओर गया, बल्ब के एक पिन में ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस है, पहले गया सीधे थर्मोस्टेट के एक पिन में, फिर उसी पिन से निकल के आया डोर स्विच के एक पिन में, फिर डोर स्विच के दूसरे वाले पिन से निकल के गया बल्ब में। बस एक वायर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा जो दूसरा वायर है, ये जो दूसरा वायर है ये हम लगा देते हैं यहाँ कंप्रेसर के रिले में। ये हमारे कंप्रेसर है, ठीक है। अभी इसके रिले में हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहीं से यहीं के इसी के वायर से जब वो फ्रिज कंपनी का होता है तो इसी थिम्बल के रास्ते से ही निकल के चला जाता है, इसी थिम्बल में ज्वाइंट होता है, या तो यहीं से कहीं से कनेक्ट हो जाता है। तो हम यहीं से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहीं से इसको कनेक्ट करके सीधे बल्ब के लिए भेज देंगे तो हमारा बल्ब वहां ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट है, और ज्वाइंट है तो एक वायर हम लेंगे, एक वायर लेंगे, हमारे बल्ब तक ये वायर पहुंच जा रहा है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहां कनेक्ट करने के बाद उसके बाद अब हम इसको बल्ब में कनेक्ट कर देंगे। ये बल्ब में कनेक्ट होने के बाद ये बल्ब में कनेक्ट होने के बाद बस उसके बाद ये जो हमारा अब कंप्रेसर है, अब हमको यहाँ पे हमारा बल्ब चालू हो जाएगा लाइन ऑन करने पे, और कंप्रेसर नहीं चलेगा क्योंकि कंप्रेसर को खाली न्यूट्रल ही मिला है, ठीक है। अब कंप्रेसर को फेस कहां से मिलता है? कंप्रेसर को फेस हमेशा थर्मोस्टेट के दूसरे वाले पिन से मिलता है, जो कि यहाँ पे है। अब यहाँ से जैसे ही जब हम बोर्ड में कोचेंगे तो ये इनपुट लाइट को तुरंत आउट भी कर देता है, और अगर ज्यादा कूल हो जाए तो लाइट को यहीं से फेस को यहीं से ब्रेक भी कर देता है, तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे वाले पिन को हम इसमें कनेक्ट करके, और ये जो है ये हम ओवरलोड में लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया वायरिंग। अब इस रिले को हम कंप्रेसर के अंदर कनेक्ट करते हैं, ये कंप्रेसर में कनेक्ट हो गया टर्मिनल पे, ठीक है। अब अगर हम इस पे सप्लाई दें तो क्या होगा, ठीक है। अब पे पहुंचेंगे, इसमें कनेक्ट किया, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंप्रेसर चालू हो गया और ये बल्ब भी जल रहा है। अब ये दरवाजा जब बंद होता है तो यहाँ से ये स्विच ऑफ हो जाता है, तो बल्ब भी बुझ जाता है, और ये बल्ब बंद चालू हो रहा है। और यहाँ से अगर कूलिंग सेंस करेगा, अगर यहाँ ज्यादा कूलिंग हो जाता है तो ये कंप्रेसर के ओवरलोड में कनेक्ट हुआ है ये वायर, ठीक है। ये ओवरलोड में कनेक्ट हुआ है ये वायर, यहाँ से ये वायर ज्यादा कूलिंग होने की वजह से यहाँ से ये सप्लाई को ब्रेक कर देता है, तो कंप्रेसर भी आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है, ठीक है। और अगर कंप्रेसर ज्यादा हीटअप हो जाए या ज्यादा लाइट वाइट आ जाए तो यहाँ से ओवरलोड जो है कटअप कर जाता है, ठीक है। तो दो ऑटो कट होते हैं हर फ्रिज में, ठीक है। अब इसमें आपको वायरिंग तो समझ में आ ही गया होगा सिंगल डोर फ्रिज नॉन इन्वर्टर का, ठीक है। अब हम इसमें कैसे कैसे गैस कहाँ जाता है और गैस कैसे भरते हैं फ्रिज में, इसका जो साइकिल डायग्राम हम आपको बोर्ड पे बताते थे, इसको हम प्रैक्टिकली कनेक्ट करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। बाहर फ्रिज का पूरा पुर्जा हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे कैसे कूल होगा फ्रिज, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करते हैं, पहले हम आपको एक बार बोर्ड पे समझा दें। तो अब हम आपको बताने वाले, बस साधारण सी बात है, इसमें एक कंप्रेसर है, एक फ्रीजर है, और एक कंडेंसर है, हीटिंग कंडेंसर, और एक फ्रीजर है इवापोरेटर जिसमें बर्फ जमता है, वो जो है हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज पाइप, उसको हम कंडेंसर के ऊपरी वाले माउथ से हम कनेक्ट करेंगे। तो अब इसके बाद ये प्रेशर, अगर हम इसको चालू करेंगे, प्रेशर ऐसे ऐसे फेंकते फेंकते यहाँ फेंकेगा। एक और चीज होता है फिल्टर, जो गैस को छानता है, ठीक है, उसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। और एक होती है कम से कम 9 फीट से लेके 12 फीट तक एक कैपलरी होती है, जो कि 36 साइज की कैपलरी आती है फ्रिज में लगभग। और उसके बाद ये जो है गोल गोल होके लगाया जाता है फ्रिज में, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा लंबा होता है इसलिए। और उसके बाद फ्रीजर में 2 माउथ होते हैं, जो माउथ इन होता है उसमें कैपलरी का माउथ बना के दिया जाता है, ठीक है। तो कैपलरी का माउथ जहां बना होगा उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर एयर यहाँ तक आ जाएगा, इसमें घूमते घूमते फिर एयर यहाँ से निकलेगा। तो इसको ले जाके हम कंप्रेसर के सेक्शन में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, और एक वाल्व बचेगा, उसमें से गैस भर के इसको सील्ड कर देंगे। तो जब कंप्रेसर चलेगा तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा, फ्रीजर में जाएगा, कूल करेगा, कूल करके वापस
कंप्रेसर में आएगा। तो यही काम हम आपको प्रैक्टिकली में भी दिखाने वाले हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। हमारा फ्रीजर और ये रहा हमारा कंडेंसर, हीटिंग कंडेंसर, ये रहा हमारा कंप्रेसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक है ये जो फिल्टर है, इसको हम जब कंडेंसर से गैस आउटपुट होगा, जब ये कंप्रेसर से गैस आउटपुट होगा तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। और पहले तो ये हमारा कंडेंसर का ऊपरी भाग है, ऊपर से ये पाइप आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिस्चार्ज में कनेक्ट करेंगे कंप्रेसर के, ठीक है। और ये जो हमारा कैपिलरी है ये फ्रीजर के अंदर ज्वाइंट हुआ है, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, ये इस पाइप के अंडरग्राउंड आया है और यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है। और फ्रीजर का कैपिलरी इनपुट है और ये फ्रीजर का आउटपुट है, सेक्शन में लगेगा और ये फिल्टर के माउथ में लगेगा इसमें, ठीक है। हम कनेक्ट यहाँ पे जो ये हमारा कंडेंसर का जो पाइप है इसका साइज है 316, ठीक है। तो इसमें ये लोहा है और ये कंडेंसर, ये जो कंप्रेसर का माउथ डिस्चार्ज ये वाला है, ये कॉपर है। इसको दोनों को आपस में इसमें कम से कम आधी इंच इसके अंदर घुसेड़ के इसमें जो है टाका मारना है। तो टाका हम इस कॉपर रॉड से मारेंगे, लेकिन ये लोहा और कॉपर, ये कॉपर हो गया, ये लोहा हो गया, इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए जहां भी लोहे का ज्वाइंट होता है वहां पे इस तरह का फ्लेक्स पाउडर आता है, जिसको हम ज्वाइंट पे अगर इसको गर्म करके इसको चारों तरफ मिक्स कर देंगे तो हमारा कॉपर रॉड से आसानी से बिल्डिंग हो जाता है, ठीक है। टाका जुड़ जाता है और हमको दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होता है लोहा और कॉपर जोड़ने में भी। अगर लोहा और कॉपर जोड़ना है तो इसका बहुत जरूरी होता है, इससे ही आप टाका लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब हम इसको इसके अंदर थोड़ा सा घुसेड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा इसके अंदर चला गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इधर आ जाइए इस साइड में, हाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो है डिस्चार्ज के अंदर थोड़ा सा पाइप को डाल दिया है। अब इसको हम जो है गर्म करके थोड़ा और अंदर डाल के, और हम जो है फ्लक्स पाउडर को पोतने के लिए चारों तरफ इस प्रकार जो साइकिल में तिल्ली लगती है उससे हम घसेंगे इस पे फ्लक्स पाउडर। अगर ये लोहे का ना रहेगा तो गल के गिर जाएगा, अगर हम इससे कॉपर रॉड से करेंगे तो ये ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा और गल के गिर जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमने इसको गर्म करके थोड़ा सा अंदर घुसेड़ दिया है, ठीक है। अब ये हमारा डिस्चार्ज में चल गया है, ये 316 का होता है। और ये जो कंडेंसर, हीटिंग कंडेंसर का ये जो पाइप है, ये जो पाइप है ये लोहे का होता है और ये जो हमारा डिस्चार्ज है ये कॉपर का होता है। तो ये लोहा और ये कॉपर जोड़ने के लिए हमको इस तरह का फ्लेक्स पाउडर आता है। ये फ्लेक्स पाउडर के माध्यम से हम इसको आसानी से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं लोहा और कॉपर ज्वाइंट कर रहे हैं तो बिना इसके नहीं कर पाएंगे। इसको हम थोड़ा सा इसको हम बाहर रख लेते हैं, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि दो ही ज्वाइंट करना है, एक फिल्टर के पास करना रहता है, एक कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का एक साइकिल के तिल्ली को लेके और इस पे हम जब रगड़ेंगे तो ये फ्लक्स जो है चारों तरफ से इस पे लग जाएगा। और जो हमारा ये कॉपर का रॉड है तब हम जब इस पे रखेंगे तब ये चारों तरफ पकड़ लेगा। नहीं तो अगर बगैर फ्लक्स के करेंगे तो ये खाली कॉपर ही पकड़ेगा, लोहा नहीं पकड़ेगा, तो यहाँ पे लीकेज रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है इसको करते हैं गरम और आपको दिखाते हैं टाका लगा के, क्योंकि लोहा और कॉपर जोड़ना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसको गरम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पूरा अच्छे तरीके से हीट हो गया है और इस पे जब हम तिल्ली को रगड़ेंगे तो इस पे जो पहले वाला माल था वो थोड़ा पिघल रहा है, ठीक है। तो हमको पता लग गया कि ये जो है हमारा अच्छे तरीके से हीट हो गया। अब यहाँ पे सुहागा फ्लक्स जो है, यहाँ पे फ्लक्स पाउडर है, इसको हम हल्का सा इस पे चिपकाएंगे तो ये चपक जाएगा। अब ये जब चपक जाएगा तो इस पे हम हल्का सा अपने लैंप को स्लो करके इस पे रखेंगे। जब इस पे रखेंगे तो ये जो लोहे का पाइप है इस पे चारों तरफ ये आगे पीछे लगा देना है, ठीक है। आगे पीछे जब ये लग जाएगा, और लैंप को थोड़ा स्लो करना जरूरी होता है इसलिए कि इस पे अगर ज्यादा हीटिंग करेंगे तो पाइप टुकड़ा टुकड़ा टूट जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा तैयार हो गया है। अगर हम इस पे कॉपर रॉड रखेंगे तो हमारा चारों तरफ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इस पे हम कॉपर रॉड रखेंगे और ये कॉपर रॉड जब रखेंगे तो लोहे पे भी लोहा भी पकड़ लेगा। अगर नहीं पकड़ेगा तो इस पे हम तिल्ली से फिर रगड़ेंगे, दोबारा से फ्लक्स पोतेंगे दोबारा से, ठीक है। तो अभी ये हमारा, अभी यहाँ पे हमको और रगड़ना पड़ेगा।
और जब ये सूख जाता है तब लोहा जो है पकड़ करता है। जब तक फ्लक्स रहता है तब तक वहां से चूता रहता है इधर उधर। ठीक है, थोड़ा सा और लेंगे। अब ये हमारा पकड़ करेगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर दिए हैं। बहुत लोगों को यही नहीं करना आता, इसलिए फ्रिज का काम नहीं कर पाते हैं, खाली जॉइंट की वजह से। तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन हो भी जाए, अच्छे से हो भी जाएगा। थोड़ा टाइम देंगे और लैंप को खाली ध्यान से पकड़ के रखें। और इस तरह से देखिए, जब आप इसमें सुहागा जो फ्लक्स पाउडर होता है अच्छे से जब मिक्स कर देंगे तो ये अपने आप ही जो भी यहाँ पे माल रहेगा वो पकड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये हमारा लोहे पे भी जा रहा है और कॉपर पे भी जा रहा है। ठीक है, ये हम जॉइंट के बीचों बीच अपना माल रख दे रहे हैं। अब देखिए, लोहा और कॉपर दोनों पकड़ लिया। जब लोहा और कॉपर दोनों ज्वाइंट हो गया तो अब हमको जितना भी ज्वाइंट मिलेगा आसान मिलेगा। ये भी कॉपर रहेगा तो यहाँ भी कॉपर रहेगा, ये भी कॉपर है तो इसका जो वॉल है यहाँ पे ये भी कॉपर है। तो बाकी ये एक ज्वाइंट यहाँ आपको लोहा और कॉपर करने को मिलेगा और एक ज्वाइंट आपको यहाँ पे जहाँ फिल्टर लगेगा यहाँ पे ऐसा मिल सकता है। ठीक है, बाकी सब कॉपर ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमने अभी कंडेंसर को ज्वाइंट कर लिया और ज्वाइंट करने के बाद अब जो है एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा दें, ये हमारा चालू है और अब यहाँ पे एयर फेंक रहा है, इधर से एयर खींच रहा है, इधर से भी एयर खींच रहा है और डिस्चार्ज के रास्ते ऐसे ऐसे फेंक रहा है एयर। फेंकते फेंकते आएगा और जहां लास्ट में इसका माउथ है यहाँ पे आके फेंक रहा है। ठीक है, इसको हम फ्लश करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से फ्लश करेंगे। इसमें अभी गैस नहीं है, ये ऑक्सीजन को खींच के पंप करके फेंक रहा है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसके अंदर जो भी रहेगा वो पंप करके फेंकेगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं यहाँ पे फिल्टर को कनेक्ट। ये फिल्टर है, इस फिल्टर को हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद वो कैपिलरी ज्वाइंट करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा बताएंगे कि अब गैस कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता चल गया होगा कि कंप्रेसर से जो भी चीज जा रहा है वो घूमते घूमते यहाँ तक आ रहा है। बाकी ये जो फिन्स है ये आपका सपोर्टिंग तिल्ली है सारा, इसके मजबूती के लिए, पाइप टूट ना जाए इसके मजबूती के लिए ये सब तिल्लियां हैं। ठीक है, तो ये इस फिल्टर में थोड़ा सा जाली होता है, तो अगर हम यहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट ज्वाइंट करेंगे तो ज्यादा हीटिंग की वजह से जाली इसके अंदर की जल सकती है। तो पहले यहाँ पे क्योंकि लोहा और कॉपर ज्वाइंट करना रहता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वार्टर का पाइप इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ दूर फिल्टर, यहाँ पे तुरंत कॉपर टू कॉपर रहेगा तो जल्दी से टाका लग जाएगा और फिल्टर सेफ रहेगा हमारा। तो पहले यहाँ पे हम जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट करके और थोड़ा सा मुंह को दाब देंगे कि इसके अंदर जो है कॉपर का पिघला हुआ माल अंदर ना जाए। ठीक है, अब हम इसको फिर यहाँ पे उसी तरह से टांका मारने वाले हैं। फ्रिज में यही दो ऐसा जॉइंट होता है, कंडेंसर का इनपुट और आउटपुट, जो थोड़ा मुश्किल होता है करना लेकिन बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। तो इसको हम यहाँ पे फिर वही हीट करेंगे। अच्छे से हीट करने के बाद फिर हम फ्लक्स को रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम गर्म किए हैं तो ये चारों तरफ पकड़ लिया है और हम अब लोहे के ऊपर रखेंगे इसे। तो यहाँ लोहे के ऊपर हमने इसको रख दिया और थोड़ा सा और चाहिए इस पे। अब ये जो है इसको अच्छे से सुखाएंगे गर्म करके, ज्यादा हीट नहीं करना है। लैंप को हमेशा हाथ से कंट्रोल रखना है और यहाँ पे पाइप फट न जाए इतना लैंप का टेम्परेचर हाई नहीं करना है। ठीक है, अब इस पे हम ग्रीजिंग टच करके देखेंगे ये पकड़ रहा है कि नहीं। अभी ये नहीं पकड़ रहा है तो अभी हम इसको थोड़ा सा और ये जो लोहे का तिल्ली है इससे हम इस पे और रगड़ करेंगे ताकि जो फ्लक्स है वो अच्छे से सूख जाए। ठीक है, और फिर भी ना पकड़े तो थोड़ा सा और फ्लक्स लगा के फिर सुखाएं। तो अभी जो है ये पकड़ नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम और ले लेंगे इसको। ठीक है, अब ये हमारा पकड़ करेगा, छोटा ज्वाइंट, बस इसको ये पकड़ लिया। थोड़ा सा और हम कॉपर रॉड को इस पे रख देंगे, ये हमारा अच्छे से ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मसला है यहाँ पे ज्वाइंट करने का बहुत ही आसान है। तो इसको हम
एकदम निसंकोच। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हल्का सा हीट होगा, हल्का सा हीट करके यहाँ पे हल्का सा छुआ देना है रॉड को, और ये चारों तरफ अपना पकड़ कर लेगा। जैसे यहाँ पे ये हल्का सा लाल हुआ, और यहाँ पे हम हल्का सा रॉड को रखेंगे, ये चारों तरफ जो है, चारों तरफ अपना फैल जाएगा। इस पे कोई तामझाम नहीं होता, क्योंकि ये कॉपर टू कॉपर ज्वाइंट है। ये हमारा ज्वाइंट एकदम 10 सेकंड में हो गया हमारा ज्वाइंट। जब ये हीट हो जाए, आपको खाली 30 सेकंड लगेंगे इसको ज्वाइंट करने में। ये कॉपर टू कॉपर इतना आसान होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी तुरंत कर दिया इसको। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जब इसके माउथ पे हमने फ्लश कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने फिल्टर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम कैपिलरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका माउथ बहुत ही पतला होता है, एक बाल को इसमें घुसा देंगे तो भी इसका होल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम इस फिल्टर में कनेक्ट करेंगे, और जब यहाँ पे लिक्विड आएगा, यहाँ से कंप्रेस होके जब पूरे कंडेंसर को हीट करते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रेशर इसका रोक के रखेगा, और फ्रीजर में फोर्स से जब जाएगा पतले पाइप से, तब वहां पे जो है घर्षण होता है, और वहां पे जो है ऑक्सीजन ज्यादा ठंड होने की वजह से ऑक्सीजन वहां पे जम जाता है, और वहां पे कूलिंग आने लगता है। इस वजह से वहां पे पानी, जो भी ऑक्सीजन होता है, पानी बन के बर्फ बन जाता है, और कूलिंग होने लगता है पूरे फ्रिज में, ठीक है। तो अभी हमने पूरे फ्रिज को नंगा कर दिया है। अब इस कनेक्ट करने वाले हैं। ये कैपिलरी एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का पाइप है, और इसमें पतला सा बहुत बारीक सा इसमें होल होता है, ठीक है, जो कि इसको हम कैपिलरी ट्यूब के नाम से जानते हैं। और इसका लेंथ फ्रिज के अंदर 9 से 12 फीट के अंदर होता है, ठीक है। और इसका साइज एक गेज से नापा जाता है कि ये किस साइज का होता है, ठीक है। तो इसका साइज नापने वाला गेज आता है, और इसका साइज जो है ये 28 साइज का है, और नॉर्मल फ्रिज में 36 साइज ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करके, और इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने में बस यही सावधानी बरतनी है कि इसका जो ये होल है, ज्यादा हीट करेंगे तो ये होल बंद हो जाएगा, तो आपका फ्रिज सही नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत हल्का लैंप से जो है इसको टाका लगाना है, बहुत हल्का आंच से लैंप को एकदम धीमा करके केवल थोड़ा ही दूर लाल करें इसको, और झट से जैसे ही लाल हो वैसे ही यहाँ पे ब्रीजिंग रॉड को टच करें, ताकि ये जल्दी से पकड़ ले और आपका ब्रीजिंग हो जाए। ज्यादा टाइम लगाएंगे यहाँ पे तो ये चोक कर जाएगा आपका फ्रिज, और आपका काम सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको बहुत ही जल्दी से टच कर दिया, ताकि ये जो है पतला पाइप है इसका छिद्र बंद ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं फ्रिज को चालू, यानी कंप्रेसर को चालू। ये पूरा फ्रिज का सिस्टम है, हमने फ्रिज के सिस्टम को पूरा नंगा कर दिया है, और इसको अब हम करते हैं चालू। अब देखिए कहां से कहां एयर जाता है, ठीक है। हमने आपको साइकिल डायग्राम बता ही दिया है। तो साइकिल डायग्राम फ्रिज का जो होता है, वायरिंग डायग्राम जो होता है, वो सब यहीं पे है। इसके बाद हम चलने वाले हैं गैस कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड है, अब हम यहाँ पे ऑन करेंगे। अब ये कंप्रेसर जो है यहाँ से एयर को, ऑक्सीजन को खींच रहा है, पंप कर रहा है। ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते, उसके बाद अभी हमने यहाँ पे दिखाया फ्लश किया, अब इसको कनेक्ट किया, उसके बाद फिल्टर को कनेक्ट किया, और इस पतले वाले पाइप को यानी कैपिलरी ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। अब ये कैपिलरी ट्यूब जो है यहाँ से फिर ये एयर भेज रहा है, और आपको यहाँ हम सुना सकते हैं कुछ सरसराहट की आवाज। यहाँ पे आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पंप करके ये एयर को भेज रहा है, और फिर इस मोटे वाले पाइप से, ये सब पाइप है इसके अंदर, ठीक है। अब ये सब जो है दिख रहा है, दिखाइए, दिख रहा है ना, ये सब इस एल्युमिनियम के बॉक्स में ये सब पाइप प्रेशर से फुलाया गया है, ठीक है। और ये जो पाइप है इसमें गैस रनिंग करता है। जब वहां पतले वाले पाइप से, यहाँ पे पतला वाला पाइप, यहाँ पे आपको ज्वाइंट दिखा दे रहे हैं हम, ये पतले वाले पाइप का ज्वाइंट है, ठीक है। ये इन है, और यहाँ से ये आउट है। तो इन वाला इसे घूमते घूमते पूरे फ्रीजर में चक्कर काट के, उसके बाद यहाँ से फिर ये आउट हो गया मोटे वाले पाइप से, ठीक है। अब मोटे वाले पाइप के अंदर से ही ये कैपिलरी अंडरग्राउंड होते हुए आई है। यहाँ पे ये अच्छे से बैंड, इसको पिंच किया गया है, और ये पिंच करके ये यहाँ पे कैपिलरी यहाँ से चालू होती है, और उसके बाद ये चारों तरफ घूमता है एयर। अब एयर रहेगा तो एयर घूमेगा, और गैस रहेगा तो गैस घूमेगा। और जब गैस घूमेगा तो उसका जो लिक्विड प्रेशर होता है वो जहां भी घूमता है, वो घूमने की वजह से वहां पे काफी ठंडा उत्पन्न होता है, जिससे ऑक्सीजन पे बर्फ आ जाता है, ऑक्सीजन जम जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्रिज ठंडा होता है। अभी आपके इसके अंदर ऑक्सीजन घूम रहा है तो ठंडा नहीं होगा,
अब इसके अंदर जब गैस घूमेगा तो ठंडा होगा, ठीक है। अब इस मोटे वाले पाइप से ये आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम फ्लश करके। हम इसको दबोच के रखे हैं, ये देखिए इसके रास्ते से वापस आएगा। अब जब ये वापस आएगा तो इसको हम सेक्शन में यानी कि यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेक्शन हो जाएगा हमारा। और ये दूसरे वाले माउथ में यहाँ पे हम इस एनआरबी वाल को कनेक्ट करेंगे। एनआरबी वाल मतलब नॉट रिटर्न वाल, ठीक है। इसको लगाने से इसमें एक पिन होता है, ये पिन को लगाने से इसमें जो है गैस डालेंगे तो गैस चला जाएगा, लेकिन गैस वापस बाहर निकलेगा नहीं जब तक ये इस पिन को हम दबोचेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको हम पिन को इधर कनेक्ट करेंगे। और ये जो सेक्शन है हमारा, अब ये सेक्शन यानी कि ये रिटर्न वापस कंप्रेसर में ला रहा है तो इसको हम सेक्शन बोलेंगे। ये कंप्रेसर से डिस्चार्ज कर रहा, बाहर कर रहा है तो इसको हम डिस्चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बार और फ्लश करेंगे। और ये जब भी आप फ्रिज में इस तरह से पाइप को कनेक्ट करें, ज्वाइंट करें, तो सबसे पहले आप सेक्शन को खोल के फ्लश जरूर कर लें। अगर आप फ्लश कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रिज का जो भी साइकिल डायग्राम है वो कंप्लीट है, कहीं चोक नहीं है। अगर चोक रहेगा तो एयर नहीं आएगा, ठीक है। अगर चोक रहेगा तो एयर, इसको यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसको जैसे ही हीट होगा, ये भी कापर है, ये भी कापर है, ठीक है। और ये दोनों कापर ही है। और इसको हम जैसे ही ये रेड कलर हमको दिखाई देगा वैसे हम इस पे ब्रीजिंग रॉड ये जो टच करेंगे। अभी ये रेड हो गया है, जैसे ही टच करेंगे ये हमारा पकड़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये बस ये हो गया हमारा वाल है। इसको हम खोलते हैं, इसके अंदर का जो पिन होता है उसको खोल के, इस तरह का ये पिन होता है और इसमें पिन खोलने के लिए ये ढक्कन दिया रहता है, तो इसमें ये खुल जाता है आसानी से। और ब्रीजिंग करते समय इसको जब आप टाका लगाएंगे तो ये पिघल के इसमें खराब ना हो जाए, इसलिए इसको खोल के पहले बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसको इसमें कनेक्ट करिए, ठीक है। हम इसको कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा अंदर डालने के लिए थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, तो इसको हम पहले हीट करेंगे, थोड़ा सा अंदर डाल देंगे। ये गर्म करने पे थोड़ा आसानी से अंदर चला जाएगा। और उसके बाद ये रेड कलर का हो ही गया है, इसको जरा सा हम टच करेंगे तो ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। बस ज्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो ये कॉपर कर रहा है ज्यादा गल जाएगा और ये जो कॉपर का पाइप होता है वो हीट की वजह से फट जाएगा, दूसरे जगह से टूट जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा ज्वाइंट हो गया। अब जो है, अब हमारे फ्रिज का पूरा साइकिल डायग्राम तैयार है, आपको हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा एनआरबी वाल हो गया, ये हमारा फिल्टर हो गया, ये हमारा हीटिंग कंडेंसर हो गया, और ये हमारा कैपिलरी ट्यूब हो गया, ये सेक्शन पाइप हो गया, ये डिस्चार्ज पाइप हो गया, ये गैस चार्जिंग पाइप हो गया, ठीक है। अब इसको हम गैस डालने से पहले इसको हम करेंगे वैक्यूम पंप से, इसके अंदर का जो भी ऑक्सीजन होगा इसके रास्ते से वैक्यूम पंप खींच लेगा, ठीक है। बगैर वैक्यूम किए आप इसमें गैस डालेंगे तो जितना गैस जाएगा उसमें उतना ही ऑक्सीजन रहेगा, उसके बाद वो कूलिंग अच्छे से नहीं करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे है 2.5 CFM का ये वैक्यूम पंप है। ये जो है फ्रिज, डिफ्रिज और एसी को अच्छे से वैक्यूम कर सकता है। इसका क्षमता थोड़ा हैवी है, ठीक है। ये लोड लेता है और एसी और फ्रिज और डीप फ्रिज आसानी से ये वैक्यूम कर देगा। इसका पावर है 2.5 CFM, ठीक है। अब इसको जो है, यहाँ पे हमारे पास गेज है, ये जो गेज है जब फ्रिज के अंदर प्रेशर मारा जाता है कहीं लीकेज खोजने के लिए, इसके कंडीशन में कि लीकेज उसमें है कि लीकेज इसमें है, तो ये पाउंड गेज, ये प्रेशर गेज जो है यूज किया जाता है। इसमें 500 PSI तक आप प्रेशर भर सकते हैं। जब आप कहीं फ्रिज या एसी में गैस डालते हो, इसमें लो प्रेशर देखा जाता है, इसमें हाई प्रेशर देखा जाता है, तो ये मिनीफोल्ड गेज है। और लो प्रेशर वाले गेज से हम हमेशा गैस चार्जिंग करते हैं, हाई प्रेशर वाले गेज से हम हमेशा प्रेशर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अब इसमें जो है हमको 3 पाइप आप हमको कनेक्ट मिल गया है, ये मिनीफोल्ड वाल, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे वैक्यूम पंप में, और ये बीच वाले को हम यूज करेंगे सिलेंडर में, गैस सिलेंडर में, और ये लो प्रेशर गेज के पाइप को हम यूज करेंगे यहाँ कंप्रेसर में, क्योंकि हम कितना गैस डाल रहे हैं यहाँ सुई पे हमको यहाँ बैक प्रेशर बताएगा, स्टैंड प्रेशर बताएगा। इसके सिधाई वाला गेज अगर हम पाइप इसमें लगाएंगे तो हम यहाँ पे नाप सकते हैं कि कितना बैक प्रेशर है, कितना स्टैंड प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने से पहले इसमें देखिए यहाँ पे एक पिन होता है इसके पाइप में, और ये पिन जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये पिन इसको दाब के रखेगा और एकदम आराम से जो है इसके ऊपर रख के
इसको थोड़ा सा पुश करके अब इसको बैठाना है, बैठ जाएगा, ये बैठ गया। अब जो है यहाँ ये जो लो प्रेशर वाला गेज है ये आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इसका शीशा निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पे 0 पे इसका जो सुई है अभी है, और इसको हम जब वैक्यूम करेंगे तब ये माइनस में जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। और ये वाला चीज हम जो है, ये वाला बीच वाला जो पाइप है सेंटर वाला, इसको हम, ये जो हमारा सिलेंडर है 134 नंबर का, इसमें हम लगाएंगे, ठीक है, इसमें हम लगाएंगे। इसको हम खोलते हैं और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा वैक्यूम पंप है, इसके ऊपर का हम ढक्कन खोल के, और ये जो पाइप है 3रा नंबर प्रेशर साइड के पाइप को हम यहाँ पे कसते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने कस दिया। अब जो है अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये यहाँ से खींचेगा, और जब खींचेगा तो हम इसको भी खोल रखेंगे, ठीक है। इसको भी खोलेंगे तो यहाँ का भी खींच लिया। अगर हम इसको भी खोल देते हैं तो इसके माध्यम से ये कंप्रेसर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा, और उस फ्रीजर के अंदर जितना ऑक्सीजन होगा, इस कंडेंसर के अंदर जितना ऑक्सीजन होगा, पूरे साइकिल का जितना भी ऑक्सीजन होगा इस पाइप के माध्यम से ऐसे ऐसे यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद इस पाइप से ऐसे ऐसे ये वैक्यूम पंप खींच ले जाएगा, ठीक है। तो हम ये दोनों को ढील कर देते हैं। अब वैक्यूम पंप को चालू कर देते हैं। यहाँ पे ये काम तो सही है कि एयर नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि एयर निकालते समय भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। तो हम ऐसा ही करते हैं वैक्यूम कि हमको जरा सा भी कोई एयर ना निकालना पड़े। तो हम जो है यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करते हैं। हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको चालू करेंगे तो ये देखिए यहाँ की जो सुई है आपको थोड़ा कम, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ये माइनस में जाना चालू हो गई है। यहाँ 0 पे थी, अब माइनस में जा रही है। इसको और ढीला कर देंगे। और यहाँ आपको दिखा दें, ये जो पाइप है इसको भी वैक्यूम हो रहा है, इसको भी ये वैक्यूम कर रहा है, और ये पूरे कंडीशन को वैक्यूम कर रहा है। वैक्यूम अगर नहीं होगा, ये कंडीशन अगर वैक्यूम नहीं होगा तो ये जब गैस इसके अंदर जाएगा तो लिक्विड सही नहीं बन पाएगा, और इसके अंदर कूलिंग सही नहीं आएगी, और कंप्रेसर ट्रिप करेगा, गर्म करेगा, लेकिन कूलिंग सही नहीं करेगा। इसलिए जब भी रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम होता है उसको हम बिना वैक्यूम किए गैस चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा पूरा साइकिल डायग्राम बनके तैयार है, और ये हमारा वायरिंग होके तैयार है। अब इसमें हम 15 मिनट वैक्यूम करेंगे, ठीक है। 15 मिनट हो गए, हमारा 15 मिनट ये हो चुका है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएं, सुई पूरी माइनस में जा चुकी है। और हम पहले इसको करेंगे बंद, उसके बाद हम इस वाले को करेंगे बंद, ठीक है। ये दोनों को बंद करने के बाद यहाँ से हम वैक्यूम को करेंगे बंद। वैक्यूम का जो वायर होता है इसको निकाल के और यहाँ से खोल देंगे हम, ठीक है। खोलने के बाद इसको हम कर लेंगे साइड में, इसका काम खत्म। उसके बाद गैस को खोलेंगे। ये हम सिलेंडर को लूज कर दिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे, और यहाँ से केवल ये वाला ब्लू वाला गेज हम खोलेंगे और इसके अंदर गैस जाएगा, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, हम खोल रहे हैं। देखिए अब गैस जा रही है इसके अंदर, ठीक है। और इसको हम 15, 20, 25 पे लाके इसको बंद करेंगे, और फिर फ्रिज को मतलब इस फ्रिज के जो साइकिल डायग्राम है इस सिस्टम को हम चालू करेंगे, फिर गैस डालेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये 30-40 चला गया है। अब हम इसको करते हैं ऑन, और आपको यहाँ बाहर ठंडा करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बाहर फ्रिज चालू हो गया। ये जो रनिंग है, यहाँ पे सरसराहट की आवाज आ रही है, इसका मतलब हमारा गैस सही काम कर रहा है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे हीटिंग आ रहा है कि नहीं। तो ये बहुत तेजी से हीट भी हो रहा है। ये पिस्टन से गैस जब कंप्रेस होके आता है तो यहाँ पे बहुत तेजी से हीटिंग आती है, और उसके बाद फिल्टर होके जब गैस कैपिलरी के रास्ते से जाता है तो यहाँ जब कैपिलरी से छूटता है तो बहुत ही तेजी से यहाँ पे धुंध बना के पाइपों में घूमता है। तब यहाँ पे जो है काफी ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाने के बाद से जो भी ऑक्सीजन होता है इसमें वो पानी बन जाता है, उसके बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आइस आने की वजह से पूरे फ्रिज में ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिज के बॉडी को इसलिए पैक किया जाता है
कि वो खुला ना रहे, नहीं तो कूलिंग पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिज का पूरा कंडीशन। अब यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे बैक प्रेशर देखिए, ये हमारा बैक प्रेशर 10 पे आ गया है, यहाँ पे 0 से ऊपर आया है, ये 10 पे आया है, ये 10 से 15 के बीच में रहता है। ठीक है, अगर 2-4 पाउंड भी इसमें गैस कम हो जाएगा ना तो ये कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है, 2-4 पाउंड। तो यहाँ पे हम गैस की आवाज सुना देंगे, यहाँ पे गैस की आवाज सुनाई दे रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे कूलिंग बहुत ही तेजी से आ रहा है, पूरा हाथ ठंडा हो गया। ठीक है, और क्योंकि आइस हम दिखा नहीं सकते हैं, ये व्हाइट कलर का है तो आइस इस पे आएगा, दिखेगा नहीं, बहुत ही तेजी से ये ठंडा हो रहा है। और ये अब ये काम करेगा। अब ये जो टेम्परेचर सेंसर है, इसका जो मतलब थर्मोस्टेट है, अब इसमें ये टच रहता है इससे। ठीक है, जब टच रहता है तो जब ज्यादा कूलिंग होगा, बर्फ जमेगा इस पे, तो ये सेंस करके कंप्रेसर को ऑटो कट कराता रहता है दिन में। जब जब ये फ्रिज ज्यादा ठंडा होगा दिन भर रात भर, तब तब ये कंप्रेसर को बंद कराता रहता है। और उसके बाद इसका काम बस इतना है कि ज्यादा यहाँ पे आइस आ जाए तो कंप्रेसर को बंद करा दे। ठीक है, तो फ्रिज कोई भी हो, चाहे इन्वर्टर फ्रिज हो, चाहे नॉन इन्वर्टर हो, चाहे डबल डोर फ्रिज हो, चाहे सिंगल डोर फ्रिज हो, सबका साइकिल डायग्राम एक ही जैसा है। अगर ये डबल डोर रहता तो इसका कंडेंसर थोड़ा बड़ा रहता, कंप्रेसर बड़ा साइज रहता, और ये फ्रीजर थोड़ा बड़ा साइज रहता। ठीक है, और इसका जो फिल्टर होता वो थोड़ा बड़ा रहता, सब थोड़ा था बड़ा बड़ा होता, और गैस जो है थोड़ा सा ज्यादा खाता, लेकिन बैक प्रेशर और स्टैंड प्रेशर हमको उतना ही रखना है सुई से। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रिज का डायग्राम, साइकिल डायग्राम, वायरिंग हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। हम इसके पहले पिछले वीडियो में फ्रिज के बारे में कुछ थ्योरी बताए थे हमने आपको, और ये हमने प्रैक्टिकल भी करा दिया। अब ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ अंदरूनी फॉल्ट होते हैं, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो ये जो चीज है हमारा गैस को रोक के रखेगा, अगर हम इसको दबोच देंगे तो गैस निकलेगा। ठीक है, तो इस पे हम इसको हम यहाँ पे ढक्कन कर देंगे, तो इसके अंदर हमारा जो गैस है वो पैक रहेगा, और गैस के सिवा इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और ये खाली गैस गैस पे ये कूलिंग करता रहेगा। ठीक है, और इसमें अगर अगर इसमें कुछ दिन जाके गैस खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टेक्नीशियन इसमें झोल किया है, झोल नहीं किया है। बस आपके सिस्टम में अगर गैस कहीं से मतलब लीकेज होगा तो गैस निकल गया होगा, कोई झोल नहीं मार पाएगा। क्योंकि अगर आपको कूलिंग गैस डालते समय कोई दिखा दिया है तो वो कूलिंग जब तक पूरा गैस भराएगा नहीं तब तक उसमें कूलिंग आएगा नहीं। 10 पाउंड में 2-4 पाउंड अगर कम हो जाएगा तो भी कूलिंग नहीं उठाएगा अच्छे से। ठीक है, तो गैस तो कोई भी टेक्नीशियन होता है पूरा ही डालता है, बस वो कम समय में निकल जाता है, क्योंकि आपके कंडीशन में चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे यहाँ कहीं भी ज्वाइंट पे लीकेज हो सकता है। ठीक है, बस यही एक रीजन है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गैस कम से कम समय में निकल जाने का यही एक रीजन होता है, नहीं तो इसमें से कभी भी गैस खत्म नहीं होता है। चाहे वो एसी हो, चाहे वो कोई भी डीप फ्रिज हो, उसमें से गैस खत्म नहीं होता है। ठीक है, और खत्म होने का बस एक ही कारण है, लीकेज। ओके।